मेरा नाम जपने से तुम बहादुर नहीं बन जाओगे अर्जुन दीक्षित। तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ नदी में कूदने के लिए है, इज्जत बचाने के लिए नहीं। थू है तुम पर। निशा। वो 2 कौड़ी का गुंडा मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था और तुम उन बुज़दिलों की तरह खामोश खड़े थे जो दूसरों की मर्दानगी के पीछे अपनी नामर्दगी का मजा लेते हैं। निशा। तुम जैसे कार को अपनाने से तो अच्छा होगा मैं उस गुंडे की रखेल बन जाऊं। अगली बार ये हाथ किसी मर्द पर उठाना। इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा ये स्वीकार करने आया कि उसने निशा के साथ ना तो सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसे अगवा करने का प्रयत्न भी किया। संजय बाबू, ये आपके साथ मारपीट करके कहीं जबरदस्ती तो कबूल नहीं करवा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, you should be ashamed of yourself। आप लोग अब भी इसे बचाना चाहते हैं जो इस शहर की इज्जत को जब चाहे तब रौंदता है। आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। मैडम क्या है वो? आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं मंत्री जी के पास जाऊंगी। माफ करना संजय बाबू, ये हमारी नौकरी का सवाल है। आइए। अबे ओ थानेदार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे बंद करेगा तू? साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सब संभाल लूंगा। भरन सिंह, सेल साफ कर दो। छोड़ मुझे। अबे छोड़। क्या देख रहे हो अर्जुन? शास्त्र उठाने वाले हाथ आज शस्त्र बन गए। ये नेक काम तो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। अन्याय के खिलाफ हाथ उठाना न्याय है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो निशा, पर इस युद्ध का अंत क्या होगा? युद्ध का सिर्फ आरंभ होता है अर्जुन, जो हो चुका है। हार होगी या जीत ये कोई नहीं जानता। अब तुम्हारा कर्म और धर्म सिर्फ इस युद्ध को लड़ना है। निशा, इस युद्ध में तुम मेरे साथ हो ना? मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ अर्जुन, जिंदगी भर। माँ, उस हरामजादे की वजह से मुझे एक रात हवालात में गुजारनी पड़ी। माँ, प्रोफेसर दीक्षित को यूनिवर्सिटी से निकाल दो, नौकरी छीन लो उस साले की। बकवास बंद करो। प्रोफेसर दीक्षित ने अगर तुम्हारा भाड़ा फोड़ दिया तो उसकी सजा तुम भुगतो। लेकिन मेरी बात तो सुनो माँ। संजय, एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, अगर भविष्य में तुम्हारी कोई शिकायत मेरे पास आई तो मैं तुम्हें कानूनी तौर पर इस परिवार से बेदखल कर दूंगी। जनार्दन, बिल्लू, शुक्ला, अपने आदमियों से कहो कि हथियार गाड़ी में डालें। चल, गाड़ी चला बे।
That was great fun. मजा आया ना? अरे यहाँ बोट रोकिए ना, थोड़ी देर के लिए बोट रोकिए प्लीज 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 प्लीज। हाथ दो ना। ये क्या हो रहा है अर्जुन? ये वो आध्यात्मिक यज्ञ है निशा, जिसमें सन्यासी जब तक यज्ञ ना समाप्त हो जाए ना अपना स्थान छोड़ सकते हैं ना अपना ध्यान तोड़ सकते हैं। मैं अभी उनका ध्यान तोड़कर दिखाती हूँ। हाँ, नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ, कैसे हैं आप? हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? निशा, यूं ही फिसल गए। निशा, हाँ? मैं इनका बनने की कोशिश मत करो। इनका ध्यान नहीं टूटेगा, चाहे मृत्यु आ जाए या प्रलय। संजय शर्मा मुझसे माफी मांगने आया था, पर अर्जुन दीक्षित ने उस पर तलवार से वार किया और उसे मार डाला। मारा है, अंदरूनी चोट है सर, बार खून की निशानी है।
ओके, लड़की कहाँ है? यही है सर, मेरे पास ही है। क्या करूं उसका? किस साले ने भौंका? किसने भौंका बताओ, तो सिर्फ उसी को मारेगा अपन, वरना सबको टपका देगा अपन। भौंक दिया सर। खामोश रहेगा तो अपन ऐसे ही करेगा। साला छक्के जैसा अपन पे पीछे से वार करता है। ये हथियार अपन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अपन के लिए खिलौना है, समझे? मार डालो साले को। हाँ हाँ, तू आके मारेगा, अपन बैठा रहेगा। आजा 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 आजा। मारो साले को, मारो। इसे उखाड़ कर अपन को मारेगा क्या? नहीं नहीं, तेरी माँ का। इसे तेरी हथेली में गाड़ दिया तो धोने वाले हाथ से तुझे खाना पड़ेगा साले। आजा आजा, अब तेरी बारी। आजा साला, तू इन सब का लीडर है ना? अगर तुझे टपका दिया तो सारी प्रॉब्लम खलास। एक मिनट, अभी आता हूं। एक मिनट, आजा। दर्द हो रहा है ना? अपन को भी होगा। आगे से मारने की हिम्मत नहीं, साला पीछे से मारता है। देखा, अपन तेरे जैसा नहीं है। रुक जा साले, कहाँ भागता है?
है साला? उसकी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। पंचभूत ऊंचे स्वर में चिल्लाएंगे। इस भूमि पर वर्षा उसका स्वागत करेगी। यहाँ की मिट्टी रुद्र तांडव करेगी। उसकी हल्की सी आवाज भी चारों ओर गूंजेगी। जिसे तुम देखना चाहते हो वो स्वयं तुम्हारे सामने आएगा। जिसे तुम देखना चाहते हो उसका आकाश अभिषेक करेगा। जिसकी कन उंगली पर अग्नि तांडव करेगी। अग्नि, अग्नि चाहिए, अग्नि, अग्नि चाहिए। जिसके छूने से तुम्हारे माथे पर रक्त तिलक बनेगा। जिसे देखकर मौत भी कांपती है। जिसके छूने से तुम्हारी शक्ति बढ़ जाए। जिसे देखकर नन्हे बच्चे भी मुस्कुराने लग जाएं। जिसके छूने से कुटिया भी महल बन जाए। उसे लेकर आजा सिद्धा, उसे लेकर आजा। स्वामी बचाइए, स्वामी हमारी रक्षा कीजिए, स्वामी। पहले अपन को बचा। बादशाह, मैंने जो तुझे 9 घंटे की मोहलत दी थी वो खत्म हो चुकी है। सुना था तू बड़ा सूरमा है, ये हत्थे पे वार करेगा। अगर सचमुच मर्द का बच्चा है तो एक चाकू मुझे भी दे दे। चाकू एक है मगर चलाएंगे हम दोनों। बुढ़ापे का जवानी से मुकाबला कभी नहीं होता शिवा। नजर कमजोर हो चुकी है मेरी। मुकाबला तो करना ही है बादशाह। चल बुढ़ापे और जवानी का फर्क भी मिटा देता हूं।
भाग बादशाह! तू सचमुच बड़ा अच्छा चाकू चलाता है, लेकिन याद रख, ये चाकू बड़ा बेईमान होता है। ये चाकू नहीं, तू बेईमान है बादशाह। तूने हीरा से किसी का खून बहाने की कीमत लेकर भी उसका खून नहीं बहाया। किसका खून बहा था शिवा? एक दूध पीते मासूम बेगुनाह बच्चे का, जो अपने बचाव के लिए न भाग सकता था न चिल्ला सकता था। हाँ, मैं उसे मारने ही गया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको मारना चाहा, उसने मेरी तरफ ऐसे मुस्कुरा कर देखा कि मेरा हाथ कांप गया, चाकू गिर गया। फिर चाकू मेरे हाथ से कभी नहीं उठ सका शिवा, कभी नहीं उठ सका। एक बात जिंदगी भर याद रखना शिवा, बहादुरी चाकू उठाने में नहीं, उसे तोड़ देने में है। तोड़ दे इस चाकू को, तोड़ दे, वरना ये चाकू एक दिन तेरा भी साथ छोड़ देगा शिवा।